हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पशुओं के मांस को किन नामों से जाना जाता है या जो पशु है उनके मांस उनसे जो मांस प्राप्त होता है उस मांस को हम किस नाम से जानते हैं। ये पशु परिचर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं पशु के मांस। यहाँ पर पशुओं के नाम है और इधर उनके मांस को हम किस नाम से जानते हैं वो है। पशु में सबसे पहले गाय। गाय के मांस को हम बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, बीफ। उसके बाद गाय का जो बछड़ा है उस बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? व्हील। क्या कहा जाता है? व्हील। बीफ और व्हील दोनों को याद रखना। गाय के मांस को तो बीफ कहते हैं और उसके नवजात बछड़े को व्हील कहते हैं। दोनों के दोनों ही दो दो अक्षर के शब्द है, बीफ और व्हील। अगला है भैंस। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बफन। क्या कहा जाता है? बफन। बफन या फ्लैश, फ्लैश भी इसे कहा जाता है। इसको आप मुख्यतः याद रखना, बफन। भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। उसके बाद भेड़। अगला आता है भैंस के बाद भेड़। भेड़ के मांस को मटन, ये तो नॉर्मल नाम है, आप जानते होंगे। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। जबकि मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। मुर्गी यहाँ पर पशु नहीं पक्षी है। मुर्गी यहाँ पर पशु नहीं पक्षी है। मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। मटन, चिकन, ये बड़े ही फेमस शब्द है। इसके बाद बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। चेवन याद रखना। बकरी 3 अक्षर का नाम, इधर भी 3 अक्षर का नाम। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। हिरन के मांस को वेनिसन। कौन सा सन? वेनिसन कहा जाता है हिरन के मांस को। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट है भाई, ये तो मोस्ट लगा लो। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना पोर्क। क्या कहा जाता है? पोर्क। जबकि जंगली सुअर को ब्रावन कहा जाता है। जंगली सुअर के मांस को ब्रावन कहा जाता है। दोनों ही सुअरों में अंतर है। ये देसी सुअर है, ये जंगली सुअर है। जंगली सुअर की पहचान ये होती है कि उसके जो दांत है वो दांत लंबे होते हैं, इसके दांत होते हैं बड़े बड़े। जबकि सुअर जो देसी सुअर होता है इसके मांस को पोर्क और जंगली सुअर को ब्राउन कहा जाता है। और बंदिया या मेमना, बंदिया मेमना जो छोटा मेमना बकरी का मेमना होता है उसके मांस को विंडर कहा जाता है। विंडर कहा जाता है। तो ये याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ 2 क्वेश्चन आपके सामने। मोस्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय, यहाँ याद रखना है आपको। राष्ट्रीय जो भारत का ऊंट का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो याद रखना राजस्थान में, बीकानेर। राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है ऊंट अनुसंधान केंद्र। इसके बाद जैविक उत्पादन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये भी राजस्थान में ही, जयपुर के जामदौली में स्थित है। जयपुर के जामदौली शहर में, गांव में स्थित है आपके जैविक उत्पादन प्रयोगशाला। तो ये पशु परिचर की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। और ये इस चैनल पर आपको कंपटीशन और पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।